हेलो स्टूडेंट, अपन लोग कर रहे थे अकाउंट्स का क्रैश कोर्स और आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ इसमें अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर चैप्टर का नाम है। और जिसकी इंपॉर्टेंट थ्योरी अगर देखें तो इसकी इंपॉर्टेंट थ्योरी है काइंड्स ऑफ डिबेंचर और इसके डिफरेंस। बस इसमें यही दो आपको करने हैं। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर अपन देखते हैं तो इसके 25 मार्क्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था। और इसके अंदर अपने दो चैप्टर रहते हैं, एक अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और दूसरा अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। इसमें 25 मार्क्स जो हैं वो उसमें 5 मार्क के क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और 3 मार्क के एक क्वेश्चन रहेगा, 4 मार्क के 3 क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क के 1 क्वेश्चन रहेंगे। पूरे बुक में जो है इस चैप्टर से, इन दो चैप्टर से बहुत सारा आता है। अगर आप पेपर देखें तो आपको लगेगा बस यही क्या चैप्टर, लेकिन आप मार्क्स का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 25 मार्क्स, यानी सबसे ज़्यादा मार्क्स इन दो चैप्टर के लिए ही दिए गए हैं। इसकी अगर रूल की बात करें तो रूल में अपन ने जैसे शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पिछला किया था, उस समय मैंने आपको बताया था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होती है पहली एंट्री, और फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल होती थी। बिल्कुल वैसे ही एंट्री होनी है, बस इसमें जिधर जिधर अपन शेयर लिख रहे थे, जैसे यहाँ शेयर लिख रहे थे, यहाँ शेयर लिख रहे थे, यहाँ शेयर लिख रहे थे, तो जहाँ जहाँ भी आप शेयर वर्ड यूज़ कर रहे थे उसकी जगह पे अपना क्या आ जाना है, डिबेंचर आ जाना है। अब जैसे यहाँ पर आपने पहली एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो अपन करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। फिर दूसरी एंट्री करी थी आपने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और जो अपन शेयर कैपिटल लिख रहे थे यहाँ पर वो शेयर कैपिटल हट जाएगा और उस शेयर कैपिटल की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, डिबेंचर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को एंट्री करनी है। ये मैंने अभी एप्लीकेशन की एंट्री बताई। अपन अलॉटमेंट की एंट्री देखें तो अलॉटमेंट की एंट्री अपन ने करी थी पिछले चैप्टर की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये जो थर्ड एंट्री थी ये रिटर्न की होती है, कुछ ही क्वेश्चन में आती है। तो इधर अपन शेयर एप्लीकेशन टू बैंक लिखते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक आएगा। फिर 4th नंबर एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो शेयर की जगह अपन को क्या रखना है, डिबेंचर। ये देखिए यहाँ पर अपन ने क्या किया, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और जहाँ शेयर कैपिटल है उसकी जगह क्या लिखना है अपन को, डिबेंचर। तो अपन ने शेयर कैपिटल हटा दिया ये, और उसकी जगह क्या रख दिया, डिबेंचर। मैं आपको दोनों को सेम बता रही हूँ कि दोनों में क्या सेम चीज़ है, तो ज़्यादा आपको उस चीज़ को रटना ना पड़े। इसको अगर आपने याद कर लिया तो इसी के अकॉर्डिंग आप इसको भी कर सकते हैं। तो इधर अपन जो अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल लिख रहे थे, तो डिबेंचर वाले चैप्टर में आप क्या लिखेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और जिधर अपन शेयर कैपिटल लिखते थे उसकी जगह पे अपन क्या लिखेंगे, डिबेंचर। ठीक है, तो यहाँ अपन ने क्या लिखा, डिबेंचर। फिर उसके बाद अगली एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो यही चीज़ अपन यहाँ करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। फिर अपन कर रहे थे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल की जगह क्या आ जाता है, डिबेंचर। और फिर उसके बाद अपन करते थे बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ अपन करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो यहाँ करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। फिर डिबेंचर सेकंड कॉल, शेयर की जगह क्या आ जाएगा, डिबेंचर, और शेयर कैपिटल की जगह क्या आएगा, ओनली डिबेंचर। फिर लास्ट एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो यहाँ करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकेंड कॉल। तो ये रूल जो थे अपने पिछले चैप्टर की तरह, इसमें पार पर होगा यानी 10 का शेयर 10 पर देना होता है, प्रीमियम पर होगा तो यानी 12 का शेयर 12 में आप शेयर दे रहे हैं, जो ओरिजिनल प्राइस उसकी 10 मान लेते, तो 10 से 2 ऊपर गया तो 2 जो है वो आपका प्रीमियम है। इधर 9 पर अगर शेयर देते हैं तो अपना 10 का शेयर 9 में दे रहे हैं यानी 1 रुपये डिस्काउंट है। जैसे पार, प्रीमियम, डिस्काउंट अपने शेयर वाले चैप्टर में थे, वैसे ही डिबेंचर वाले चैप्टर में भी होंगे। तो इसके जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से होते हैं जैसे शेयर वाले चैप्टर में अपन ने किया था। अब डिबेंचर वाले चैप्टर में अपन को इसके क्वेश्चन में एक आपको करना बता रही हूँ। ये क्वेश्चन जो रहेगा इसका इस तरीके से रहेगा, जैसे कि ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, और जो ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 99% इसके आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को बोलते हैं लमसम वाले क्वेश्चन। लमसम वाले क्वेश्चन की क्या पहचान रहती है, जैसे ये कर रहे हैं, एक शंकर लिमिटेड ने 6% 2000 डिबेंचर जो 100 रुपये का एक था कंपनी ने इशू किए। इसको 3 तरीके से इशू किया, एक कैसे पार पर, एक कैसे प्रीमियम पर, और एक कैसे डिस्काउंट पर।
तो ये लमसम वाले क्वेश्चन है, इसके मैंने आपको अभी जो एंट्री बताई है, जैसे कि मैंने आपको एंट्री बताई थी शुरू की दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन और डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, तो सिर्फ ये जो दो एंट्री होती है ये लमसम वाले क्वेश्चन रहते हैं। मैंने लिख भी दिया है यहाँ लमसम। अगर ये लमसम वाले क्वेश्चन रहते तो उनमें सिर्फ ये दो एंट्री होती हैं, ठीक है। तो अब ये लमसम वाले ही क्वेश्चन है, मैंने कैसे पहचाना, देखिए इसमें अपन को जैसे पिछले चैप्टर में क्या दिया रहता था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ऐसे दिया रहता था। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल दिखेगा ही नहीं। मतलब जिन भी क्वेश्चन में आपको फर्स्ट, सेकंड और फाइनल कॉल नहीं दिख रहा है, मतलब वो कौन सा क्वेश्चन है, लमसम वाला क्वेश्चन है। और इसी टाइप का क्वेश्चन अपना शेयर कैपिटल वाला चैप्टर जो कर चुके हैं उसमें भी आते हैं, और जो डिबेंचर वाला चैप्टर है उसमें भी आते हैं। तो मैंने आपको इस चैप्टर में उस चीज़ को सिखा देती हूँ। अगर शेयर का क्वेश्चन आता है तो आप हर जगह शेयर लिख देना, और अगर डिबेंचर का क्वेश्चन आता है तो आप एंट्री में डिबेंचर लिखेंगे, जैसे कि अभी डिबेंचर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें लमसम वाला क्वेश्चन है, क्योंकि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल नहीं है, तो अपन को दो एंट्री सिर्फ करनी है जो शुरू की दो होती थी। तो अपन वो दो एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। इसमें देखिए मैंने आपको क्या करके रखा है, यहाँ पर कलर पेन से 6% ऐड करके रखा है। ये क्यों ऐड किया है, अपने हर डिबेंचर के आगे एक क्या रहता है, रेट रहता है। जैसे इस क्वेश्चन में अपना क्या है, 6% है, तो अपन को 6% या 7, 8 जितना भी परसेंट दिया रहता है वो परसेंट डिबेंचर के आगे लिखना रहता है, नहीं तो आपके बहुत सारे मार्क्स कट सकते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो दो एंट्री मैंने बताई थी शुरू की, वो करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन, 6% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 6% डिबेंचर। ये अपनी जो तीन तरीक़ों से क्वेश्चन करना है। इससे फर्स्ट कंडीशन है अपनी कौन सी, पार वाली। ये कौन सा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, इस क्वेश्चन की पार वाली कंडीशन। अब वैल्यू कितनी आएगी, 2000 शेयर थे, एक शेयर का प्राइस कितना था, 100, तो अपन को सारा पैसा इकट्ठा मिल जाएगा, कितना, 2000 इंटू अपन ने क्या किया, 100, तो अपन का कितना आ जाएगा, 2 लाख और 2 लाख। ऐसे ही फिर इसकी सेकंड कंडीशन देखें तो अपना क्या है, इसमें प्रीमियम है। प्रीमियम कितना परसेंट है, 10%। अब प्रीमियम को मैंने बताया था आपको पिछले चैप्टर में, प्रीमियम हमेशा कहाँ जोड़ता है, अलॉटमेंट के साथ। अब लेकिन ये लमसम वाला क्वेश्चन है तो इसमें अलॉटमेंट की एंट्री तो होनी नहीं है, इसमें सिर्फ दो ही एंट्री होनी है, काई की, एप्लीकेशन की, ठीक है। तो अपन फिर प्रीमियम को किसके साथ जोड़ेंगे, अपन प्रीमियम को जोड़ेंगे किसके साथ, जो ड्यू वाली एंट्री है। ड्यू वाली एंट्री कौन सी होती है, जिसमें बैंक होता है वो नहीं, जो दूसरी बचती है वो होती है ड्यू की एंट्री। तो ड्यू की एंट्री के साथ अपन क्या करेंगे, प्रीमियम को ऐड करेंगे। अब एंट्री वैसी ही होनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। और प्रीमियम जो जोड़ते हैं वो कहाँ जोड़ते हैं, क्रेडिट में, क्योंकि ये अपनी क्या होती है, प्रॉफिट होती है। प्रॉफिट सारे क्या होते हैं, क्रेडिट, क्योंकि आपको शेयर में 10%, डिबेंचर में 10% ज़्यादा मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट है वो एक तरह से। प्रॉफिट अपना कहाँ जाता है, क्रेडिट में, तो वो उसको अपन नाम देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। इसमें आप प्रीमियम नहीं लिखेंगे, उसके साथ सिक्योरिटी ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना है। अब वैल्यू कैसे भरेंगे, आपको 10% प्रीमियम है, 100 का डिबेंचर था, ठीक है। 100 का 10% कितना होता है अपना, 10 रुपये, ठीक है। तो 10 रुपये अपन किस में भरेंगे, 10 रुपये तो मिलेंगे ही, प्लस अपन को 100 और मिलेंगे, यानी अपन को टोटल कितना मिलेगा, 110, ठीक है। तो 110 अपन को मिलेंगे, तो पैसा आएगा तो बैंक वाली एंट्री में करेंगे 2000 इंटू 110, तो अपना आ जाएगा 2,20,000, 2,20,000। फिर करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इससे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम भरना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 10 इंटू 2000, 10 इंटू 2000 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 20,000। अब आपने यहाँ पर भरना है कितना, 110, यानी 110 रुपये से मल्टीप्लाई करना है किसको, 2000 को, तो 2,20,000 आएगा। और यहाँ पर 2,20,000, यहाँ 20,000, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 लाख। तो टोटल दोनों साइड का आप लगा के देख लेना, तो दोनों का टोटल कितना आ जाएगा, 2,20,000, 2,20,000। फिर उसके बाद इसमें थर्ड कंडीशन थी, अपन ने डिबेंचर इशू किया है किस पर, 5% डिस्काउंट पर। तो एंट्री तो वही होनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन और डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। लेकिन इसमें ध्यान रहे कि जैसे प्रीमियम अपना किधर जाता है, क्रेडिट में जाता है, ऐसे डिस्काउंट अपना कहाँ जाता है, उसका अपोजिट डेबिट में, क्योंकि ये क्या होता है, लॉसेस सारे क्या होते हैं, डेबिट में। तो डिस्काउंट को अपन ने क्या कर दिया, डेबिट में। अब वैल्यू कैसे भरेंगे, आपका 5% डिस्काउंट था, 100 का 5% कितने रुपए होता है, 5 रुपये।
तो अपन क्या करेंगे, जो 5 रुपये हैं वो अपन को सामने वाला कम देगा, यानी 100 माइनस 5 करेंगे तो यानी कितना देगा वो अपन को 95। तो 95 इंटू अपन क्या करेंगे 2000, तो वो वैल्यू अपन कहाँ भरेंगे, बैंक में। तो 2000 इंटू 95 करोगे तो आपको मिलेगा 1,90,000। फिर उसके बाद अगली एंट्री में अपन को डिस्काउंट कितना था, 10 था, ठीक है। और डिबेंचर अपना कितने का था, 90। डिस्काउंट अपना कितना था, 100 का 5% 5 था, कितना था, 5 था। और डिबेंचर एप्लीकेशन में अपना कितना जाएगा, 95, और डिबेंचर के सामने ओरिजिनल वैल्यू उसकी कितनी, 100। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन कितने से, 2000 से, तो 1,90,000 आएगा। इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से तो अपन को मिलेगा कितना, 10,000। और इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 लाख। तो ये जो था ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डिबेंचर वाले चैप्टर में मैंने सिखाया। अगर शेयर का आ जाता है तो बस आप डिबेंचर की जगह यहाँ क्या लिख देंगे, इस डिबेंचर की जगह आप शेयर लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल। तो ये दोनों चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको मन से एग्जाम्पल दिया है। जैसे इसमें क्या होगा, आपने कोई एसेट्स खरीदी, ठीक है, एसेट्स के साथ लाइबिलिटी भी परचेस करी और सामने वाले को परचेस प्राइस आपने दिया कितना, 6 लाख। और जो ये परचेस प्राइस है इसका पेमेंट आप कैसे कर रहे हैं, डिबेंचर में, ठीक है। तो इसमें अपन किस तरीके से इसकी एंट्री करेंगे, तो 11th में आपने सीखी थी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो जो चीज़ आती है वो से आप डेबिट में लिखेंगे। तो एसेट्स आपने खरीदी तो एसेट्स कहाँ चली जाएगी, डेबिट में। अब एसेट्स का उल्टा हमेशा चलता है लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी कहाँ जाएगी, आपकी क्रेडिट में। आपने एसेट्स ले ली, लाइबिलिटी ले ली, अब सामने वाले को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा उसके बदले, तो अपन क्या लिखेंगे, टू वेंडर यानी सेलर। इसमें अगर आपको नाम दिया रहेगा तो आप नाम लिखेंगे, नाम नहीं दिया है तो यहाँ क्या लिख देंगे, वेंडर। फिर उसके बाद अपन ये कैपिटल रिजर्व कहाँ से आया, मैंने क्वेश्चन में कोई कैपिटल रिजर्व की वैल्यू नहीं दी, तो ये कैसे निकलना है, अपन देखो क्या करेंगे। सबसे पहले आप देखो, आपने एसेट्स ली थी कितने की, 10 लाख की। फिर उसके बाद लाइबिलिटी आपने कितने की ली, 2 लाख की, तो 10 2 यहाँ रख दिया। 6 लाख आपने परचेस प्राइस लिख दिया, तो 6 और 2 आपके कितने हो गए, 8 लाख। 10 लाख में से अपने 8 लाख चले गए, तो आपके पास यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ रही है जिसे अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व। अगर क्रेडिट में आती है तो कैपिटल रिजर्व, और अगर डेबिट में आती है तो वो क्या होगी, गुडविल। तो यहाँ अपना बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आया है तो वो कैपिटल रिजर्व होगा। फिर अपन अब वेंडर से अपन ने सामान तो ले लिया, उसे कुछ ना कुछ पे करेंगे, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू अपन ने उसे क्या दिया, डिबेंचर। तो अपन ने डिबेंचर लिख दिया कितना, 6 लाख का डिबेंचर दे रहे थे। नरेशन में ऊपर अपन लिख सकते हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटी परचेज, और इधर लिख सकते हैं बीइंग परचेज प्राइस पेड। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छे से करना है, बहुत चांसेस रहते हैं इसके आने के। फिर छोटे भी रहते हैं और ज़्यादातर एग्ज़ाम में ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, जो छोटे छोटे रहते हैं वही आते हैं। तो ये छोटा भी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ऐसा ही मैंने एक और एग्जांपल लिया जिसमें एसेट्स खरीदी अपन ने 10 लाख की, लाइबिलिटी खरीदी 4 लाख की, और परचेज प्राइस दे रहे हैं अपन कितना, 9 लाख, और पेमेंट जो हो रहा है वो किस में हो रहा है, डिबेंचर में। फिर से अपन वही करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि एसेट्स जो रहती है वो डेबिट में जाती है, लाइबिलिटी जो रहती है वो क्रेडिट में जाती है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अपन ने लिख दिया और टू वेंडर लिख दिया, क्योंकि परचेज प्राइस तो देना ही है। तो एसेट्स लिख दी, लाइबिलिटी अपन ने कितने की ली थी, 4 लाख की, 4 लाख लिख दिया। परचेज प्राइस अपना कितना था, 9 लाख, 9 लाख लिख दिया। अब ये आप एंट्री देखें तो आपकी एंट्री क्या हो रही है, बराबर नहीं हो रही है। 9 और 4 मिलकर आपके कितने हो गए, 13 लाख। 13 में से 10 लाख यहाँ गए तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रही है। तो आपको ध्यान से देखना है कि बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रही है या क्रेडिट में आ रही है। अगर डेबिट में आ रही है तो गुडविल होगी, यहाँ का किधर आ रही है, अपनी डेबिट में, तो इससे बोलेंगे अपन क्या, गुडविल। फिर उसके बाद अपन को परचेस प्राइस का पेमेंट करना पड़ेगा, जो आपने ख़रीदा 9 लाख में सामान, तो वेंडर जो एक बार क्रेडिट हुआ है वो अब डेबिट हो जाएगा, और पेमेंट में आप उसे क्या दे रहे हैं, डिबेंचर। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू क्या लिख देंगे, डिबेंचर। नरेशन आ जाएगा बीइंग परचेस प्राइस पेड। और एक और एग्जाम्पल इसी टाइप का है, इसमें सबसे पहले आपने क्या ख़रीदा, बिज़नेस परचेज़ किया कितने का, 2,40,000 का, और जो परचेज़ प्राइस है वो अपनी कितने की है, 2,20,000। तो अब यहाँ पर अब आपके पास आया क्या, जो चीज़ आती है उसे आप कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। तो बिज़नेस पूरा का पूरा आपने परचेज़ किया, तो बिज़नेस परचेज़ अकाउंट डेबिट टू अपन क्या लिखेंगे, वेंडर। ठीक है, अगर किसी का नाम दिया है तो आप नाम लिख लेंगे।
नरेशन हो जाएगा बीइंग बिजनेस परचेज, कितने में लिया आपने 2,40,000, तो यहाँ रख दिया अपन ने 2,40,000। अब वेंडर को कुछ ना कुछ देना है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू अपन क्या दे रहे हैं, डिबेंचर। ठीक है, तो 2,40,000 से वेंडर क्रेडिट हुआ था तो डेबिट भी होगा 240 से, लेकिन अपन बता रहे हैं कि डिबेंचर कितना पे कर रहे हैं अपन, 2,20,000, तो यहाँ क्या लिखा 2,20,000। अब ये तो बराबर नहीं हुआ, आपका क्रेडिट में बैलेंस आ गया तो वो क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, और अगर डेबिट में आया तो वो क्या होगा, डिस्काउंट। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि ये क्या होगा, कैपिटल रिजर्व भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ अपना बैलेंसिंग फिगर आ रही है। तो जो अपना पहली एंट्री होती है, जो फर्स्ट एंट्री, जो अपन ने सामान परचेज किया है, उसमें बैलेंसिंग फिगर जो निकलती है वो होती है गुडविल और कैपिटल रिजर्व। और जो सेकंड नंबर जो पेमेंट की एंट्री होती है, उसमें अगर बैलेंसिंग फिगर निकलती है तो क्रेडिट में होता है सिक्योरिटी प्रीमियम और डेबिट में होता है डिस्काउंट। तो समझ में आया, जो डेबिट जो पहली एंट्री है उसमें अगर बैलेंसिंग फिगर निकलती है तो वो होती है गुडविल या कैपिटल रिजर्व, और जो सेकेंड नंबर एंट्री पेमेंट की एंट्री होती है उसमें अगर बैलेंस निकलता है क्रेडिट में तो वो होता है सिक्योरिटी प्रीमियम, और डेबिट में निकलता है तो वो होता है डिस्काउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग परचेज प्राइस पेड। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन, इसमें वैसे यही लास्ट था जो इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट है, मैंने इसी में ही बता दिया। अगर डिस्काउंट होता है तो वो यहाँ डेबिट में निकलेगा, और अगर प्रीमियम होगा तो वो कहाँ निकलेगा, क्रेडिट में। तो इस चैप्टर में इतना ही था। जो नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन वाला चैप्टर। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल डिस्क्रिप्शन में, और सारे क्वेश्चन की लिंक भी दिए। वैसे आज ज़्यादातर एग्जाम्पल थे, एक ही क्वेश्चन मैंने बुक से लिया था, तो आपको उसकी लिंक मैं दे दूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करेंगे, और अगर आगे मेरे 3 वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए।